करता उसे मुतालबे जहेज रिश्वत है। रिश्वत लेना देना हराम है, और जब शादी में हराम शामिल हो उस शादी में बरकत नहीं होगी, वहाँ लड़ाई होगी, वहाँ तकरार होगी, वहाँ कभी लड़की अपने शौहर के पांव के नीचे दिल नहीं बिछाएगी। वो बोलेगी यही मेरा शौहर है जो मेरे बाप की जमीन बेचवा के गाड़ी लिया है, यही मेरा। शर्म नहीं आती कि समाज में जब मैं चलूंगा बाइक पे तो लोग क्या कहेंगे, या अपने खरीदने के औकात नहीं थी, और बेटी वाली की जमीन बेचवा के और बेटी वाला बंबई में ज़कात खैरात चंदा करके लाया है और एक अपाची गाड़ी दिया है। वो ज़कात खैरात की गाड़ी पे तू चला, तुझे क्या खबर कि वो गरीब बेचारा कहां से अपाची लाएगा, वो तो बंबई में चंदा किया है। और जो तुम 50 बाराती लेके गए जो खाना खा रहे हो वो चावल किसी ने ज़कात का चंदा दिया। ए नौजवान, देखा नहीं तुमने जिम में एक्सरसाइज करते करते राजू श्रीवास्तव मर गया। जी। तुमने नहीं देखा 46 साल का हीरो, स्मार्ट रहने वाला, दाढ़ी मोछ मुंडा कर 46 साल में 16 साल का लड़का, दिखने वाला और दिखाने का शौक रखने वाला, डेली सुबह शाम जिम में जाके एक्सरसाइज करने वाला, वही एक्सरसाइज करते हुए ढेर हो गया। अटैक आया, हॉस्पिटल भी नहीं गया, वहीं मर गया। नहीं देखा तुमने 1 महीना पहले बरेली इलाके में शादी की तकरीब में नाचते नाचते आगे पीछे होते हुए ढेर होके मर गया। और नाचो अपने दोस्त की शादी में। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोगों को मेरा इस YouTube चैनल में वेलकम है। आज हम जानेंगे उन लोगों के बारे में जो लोग मस्जिद में या और भी कोई अल्लाह के काम में जाते हैं, हम लोग अच्छी नियत करके सवाब कमाने की नियत से, लेकिन जाने के बाद वहाँ कुछ खुरफाती काम करते हैं जिसके वजह से हमें और आपको सवाब ना मिल करके गुनाह करके आ जाते हैं। हम और आप अपने नामे आमाल में गुनाह लेकर आ जाते हैं। तो वो कौन सी काम है, आइए इस वीडियो में हम और आप जानते हैं। आप रखिए 1 लाख का मोबाइल, मगर मोबाइल पॉकेट में रखिए, हाथ में लेके कुरान की तरह सजा के मत रखिए। जी। दिन भर दुकान में मोबाइल चलाए हैं और जलसे में मोबाइल चला के अपने अहमक और गधा होने का सबूत मत दीजिए। जी। दिन भर आप बस पे मोबाइल चलाए हैं और मस्जिद में जमात में 10 मिनट की दाखिल है, वो 10 मिनट मोबाइल चला के अपने आप को जानवर साबित मत कीजिए। मस्जिद फरिश्तों की जगह है, मस्जिद अल्लाह का घर है, मस्जिद इबादत की जगह है, मस्जिद आंसू बहाने की जगह है, मस्जिद रोने की जगह है, मस्जिद में अपने गुनाहों पे तौबा करने की जगह है, न कि मोबाइल चलाने की जगह है। ये मोबाइल लूट लिया, हमारी मस्जिदों की रौनक को लूट लिया, जलसे की रौनक को लूट लिया, मोबाइल ने लूट लिया। बेहतर था पहले कि कोई ये सब नहीं था, यूट्यूब नहीं था पहले। तकरीर लोग सुनने के लिए दूर से आते थे, सुनते भी थे, मौलाना को देखते भी थे, उनसे हाथ भी मिलाते थे, उनके सर को अपने हाथ को सर पे रख के दुआएं लेते थे। और आज पता नहीं क्या यूट्यूब और व्हाट्सएप चला हुआ है कि जलसे में आके ऐसे मोबाइल करके रिकॉर्ड करता है और घर जाने के बाद एक बार भी नहीं सुनता, उसको डिलीट कर देता है। तो शैतान तो यही चाहता है कि तू जो 2 घंटा वहां बैठकर जन्नत की क्यारी में नेकी करने आया है, ये नेकी भी तुझसे छीन लिया जाए, इसीलिए वो हाथ में मोबाइल थमा दिया है। अब वो बच्चियां भी मोबाइल से रिकॉर्ड कर रही हैं, वो रिकॉर्ड करना, बाद में सुनना, गाहे बगाहे डेली सुनना और उससे नूर हासिल करना, ताकि जहां दिल बहकने लगे तकरीर सुना फिर दिल रास्ते पे आ गया, इस इरादे से नहीं नोट कर रिकॉर्ड कर रही। हुजूर ने कहा है जो रोजाना 20 बार मौत को याद करेगा वो अपने बिस्तर पे ही क्यों ना मर जाए, अल्लाह उसे शहादत का मर्तबा अता फरमाए। सुभान अल्लाह। 20 बार। ये मकतूबात सदी में हजरत मखदूम बिहारी रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने इस हदीस पाक को नकल की है, और मिशकात शरीफ में यह हदीस है, यानी 20 बार जो रोजाना मौत को याद करेगा अपने घर ही में क्यों ना मर जाए, अल्लाह उसे शहादत का मर्तबा अता फरमाए। और उसका तरीका बेहतर है कि अल्लाहुम्मा बारिक ली फिल मौत व फीमा बादल मौत। इस दुआ को बंदा रट ले और 5 नमाज के बाद ये 4 बार इसको पढ़ ले तो 20 बार हो जाएगा। अब 20 बार वह मौत का अल्लाहुम्मा बारिक ली फिल मौत व फीमा बादल मौत, ए अल्लाह मेरे लिए मेरी मौत में बरकतें अता फरमा, यानी बुरी मौत न दे। इधर उधर एड़ी रगड़ के हॉस्पिटल में, खेत खलियान में एक्सीडेंट करके बुरी मौत, पखाना रूम में मौत मुझे मत दे, मेरी मौत में बरकत दे ताकि मैं हालत सजदा में मर जाऊं, ताकि मैं कुरान पढ़ते पढ़ते मर जाऊं, जिक्र करते करते मर जाऊं। ए नौजवान, देखा नहीं तुमने
जिम में एक्सरसाइज करते करते राजू श्रीवास्तव मर गया। जी जी। तुमने नहीं देखा 46 साल का हीरो, स्मार्ट रहने वाला, दाढ़ी मोछ मुंडा कर 46 साल में 16 साल का लड़का, दिखने वाला और दिखाने का शौक रखने वाला, डेली सुबह शाम जिम में जाके एक्सरसाइज करने वाला, वही एक्सरसाइज करते हुए ढेर हो गया। अटैक आया, हॉस्पिटल भी नहीं गया, वहीं मर गया। नहीं देखा तुमने 1 महीना पहले बरेली इलाके में शादी की तकरीब में नाचते नाचते आगे पीछे होते हुए ढेर होके मर गया। और नाचो अपने दोस्त की शादी में, नाचो। और आजकल नाचने की हालत में मौत ज्यादा आ रही है। नाचते हुए चक्कर आता है, गिरा और मर गया, वहीं मर गया, वहीं ढेर हो गया, उठ भी नहीं पाया। और अभी 15-20 दिन पहले भी एक डांसर, वो भी शादी की तकरीब में नाचता था, मर गया। हिंदुओं काफिरों की पैरवी मत कर। हाँ, कोई हिंदू अगर ऑनेस्ट हो, ईमानदार हो, नेक हो, तो चलो वो हमारे ही मजहब की अच्छी बातों पे अमल कर रहा है। लेकिन कोई अगर गैर मुस्लिम नाचे गाए, खबरदार उसकी नकल मत करना। वो अगर शराब पिए, उसकी नकल मत करना। वो अपनी बेटी की शादी में 100 रुपए का कार्ड छपाकर 500 रुपए की मिठाई की दावत दूसरों को दे, 5000 आदमी को, उसकी नकल मत करना। कहना तेरे पास हराम की कमाई है, उसे लुटा दे। मेरे पास पैसा अगर बचेगा तो मैं मस्जिद बनाऊंगा, मदरसा बनाऊंगा, मेरे पास में 100 गरीब बेटियां, उनकी शादी दिलाऊंगा। मैं शादी सुन्नतों के मुताबिक बगैर कार्ड छपाए, बगैर डेकोरेशन किए हुए, मैं मस्जिद में 5 आदमी के दरमियान में निकाह पढ़ लूंगा। और जो पैसे बचेंगे कार्ड छपाई डेकोरेशन के, उन पैसों से मैं 25 गरीब बच्चों की बेटी की शादी का इंतजाम मैं कर दूंगा। ने कहा इतना खर्चा शादी में क्यों किया, महफिल मिलाद पे क्यों किया? कहा यहाँ शादी में कोई खर्च नहीं है। अपना कपड़ा लड़का खरीद के जाता है, लड़की वाला अपनी बेटी को अपना कपड़ा देता है। न फर्नीचर, न कोई फर्नीचर, न गाड़ी, न घड़ी, न सोने के चांदी की अंगूठी, कुछ नहीं। न बाराती का खाना तक नहीं है। 400 लोग हम लोग कल सुबह बारात जाएंगे, पानी पिएंगे, निकाह करेंगे, वापस आ जाएंगे। कोई खाना नहीं, पाबंदी है पूरे शहर में, कोई बाराती का खाना नहीं देगा। वरना गरीब बाप जमीन बेचकर मस्जिद में चंदा करके चावल और गोश्त का चंदा करेगा और बाराती को खिलाएगा। शर्म नहीं आती कि जो जिसके यहाँ खाने हम जा रहे हैं, और डिमांड मैंने किया है कि मेरे पास 50 मुसलमान और 25 गैर मुस्लिम आएंगे, इसलिए गोश्त जरा बकरे का मटन ताज़ा होना चाहिए और कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। मेरे गैर मुस्लिम दोस्त हैं, क्या तुमने कमा के दिया है? क्या तुम्हारे बाप ने कमा के दिया है? तो तुम मुतालबा करता हो, उसे मुतालबे जहेज रिश्वत है। रिश्वत लेना देना हराम है। और जब शादी में हराम शामिल हो, उस शादी में बरकत नहीं होगी, वहां लड़ाई होगी, वहां तकरार होगी, वहां कभी लड़की अपने शौहर के पांव के नीचे दिल नहीं बिछाएगी। वो बोलेगी यही मेरा शौहर है जो मेरे बाप की जमीन बेचवा के गाड़ी लिया है, यही मेरा शौहर है जो मेरे बाप को मखरूस बना करके ये राडो घड़ी लिया है, यही मेरा शौहर है जो बाप की जायदाद बेचवा के चंदा करवा के 5 लाख रुपए इन्होंने नकद लिया है। और शर्म नहीं आती कि समाज में जब मैं चलूंगा बाइक पे तो लोग क्या कहेंगे? ये अपने खरीदने के औकात नहीं थी, और बेटी वाली की जमीन बेचवा के, और बेटी वाला बंबई में ज़कात खैरात चंदा करके लाया है और एक अपाची गाड़ी दिया है। वो ज़कात खैरात की गाड़ी पे तू चला, तुझे क्या खबर कि वो गरीब बेचारा कहां से अपाची लाएगा? वो तो बंबई में चंदा किया है। और जो तुम 50 बाराती लेके गए जो खाना खा रहे हो, वो चावल किसी ने ज़कात का चंदा दिया है, वो किसी ने चंदा दिया है। हम लोग भी चंदा देते हैं शादी में, चंदा देते, बहुत सारे लोग चावल चंदा देते। तुम क्या चाहता है कि ज़कात के चावल खाओ? कसम खा ले कि बारात में जाऊंगा लेकिन निकाह के बाद फौरी वापस आ जाऊंगा। ये बताओ कि अरबों रुपए जो उस बाराती के खाने के नाम के बचेंगे, ये वही होगा जो नागौर में हो रहा है। मस्जिद में एसी लग रही है, औरतों के लिए अलग से ITI कॉलेज खुल रहा है, और लड़कियों के लिए अलग से कॉलेज खुल रहे हैं, ताकि हमारी बेटियां हिजाब पहनकर, निकाब पहनकर, नमाजों की पाबंदी के साथ वह डॉक्टर भी बने, वह इंजीनियर भी बने, वह ग्रेजुएशन करें, वह PG करें और PhD की डिग्री हासिल करें। उस कॉलेजेस में जहां PhD के नाम पे आबरू लूट जाए, जहां PG के नाम पे आबरू लूट जाए, जहां कोचिंग सेंटर और IA BA के नाम पे डॉक्टर तो कोई बन नहीं पाया मगर आबरू लूट गई, जख्मी हुआ, चेहरा जख्मी हो गया। उस IA BA MA से बेहतर है कि मेरी बेटी जाहिल रहे, कम से कम वह किसी काफिरों के हत्थे तो नहीं चढ़े, वह किसी काफिरों की आगोश में जाकर के वह दीन ईमान का सौदा तो न कर ले, वह चूल्हा के पास रहे, ईमान और नमाज बचा के मर जाए। दुनिया नहीं मिली, कम से कम जन्नत में फातिमा की सोहबत तो मिल जाएगी। न बहुत चिल्लाना, न हो बहुत गुस्सा, न बहुत
बहुत बड़ी फिक्र, इतना बड़ा मजमा है, मर्द औरत सारे लोग सुन लें। इस्लाम माँ की गोद से लेके कब्र की गोद तक जिंदगी के हर अहद से, हर पीरियड से, हर डिपार्ट से बहस करता है। जो बात पटना मेडिकल कॉलेज के सर्जन फिजिशियन ने कहा है, जरा आप इन उलमा कराम से कह दें कि उर्दू जबान में इस्लामी कानून की सबसे पहली किताब जो आमतौर पर चलती है मदरसे में, वो क्या है? ये सब बोलेंगे अनवारे शरीयत है। एक तजर्बाकार मुफ्ती ने उस किताब को लिखी है। उससे आगे उर्दू की एक मोटी किताब कानून शरीयत है, जिसका हर घर में रहना जरूरी है। उससे आगे चल के 20 जिल्दों में एक मोटी किताब है बहारे शरीयत, जो इस्लामी फिक़्ह हनफी की इंसाइक्लोपीडिया है। हर घर में रहना जरूरी है, अपनी बेटी को जहेज में देना जरूरी है, हर स्कूल कॉलेज के बच्चों को अपने पास रखना जरूरी है, ताकि वो डॉक्टर भी बने, इंजीनियर बने, IAS ऑफिसर बने, और सिर्फ 10 मिनट का टाइम निकाल के उस किताब को पढ़ करके मिनी आलिम भी बन जाए। क्योंकि वो आलिम बनाने वाली किताब है, बहारे शरीयत है, उर्दू की किताब। अरबी में ये सारे लोग पढ़ते हैं। पहली किताब है नूरुल इज़ा, उसके बाद की किताब है कुदूरी, उसके बाद की किताब है शरह विकाया, उसके बाद की किताब है हिदाया। ये सिलेबस की किताब है। इससे हट के फतवा रजिया, फतवा आलमगिरी, फतवा काजी खान, दुर्र मुख्तार, रद्द मोहताज, जद्दुल ममतार, ये सब सारी किताबें हैं। लेकिन पहली किताब उर्दू अरबी की नूरुल इज़ा, पहली से लेके आखिरी किताब तक कानून इस्लाम की सब किताब को टच करें। सब किताबों में फर्स्ट चैप्टर किताबुत तहारत का होता है, यानी पाकीज़गी का बयान है। चाहे नूरुल इज़ा हो, चाहे कुदूरी हो, चाहे हिदाया हो, शरह विकाया हो, किताबुत तहारत का बयान है। उस तहारत में के बयान में वुजू और गुस्ल का तरीका है। गुस्ल का तरीका जो किताबों में मौजूद है वो यही है कि सबसे पहले जब आप गुस्ल खाने में जाएं, दूसरों के सामने मत नहाएं, वहां इसको खोलना हराम है। पर्दे में रहें, अगर नहीं कोई पर्दा हो तो कपड़ा से घेर लें, और अगर नहीं तो टट्टी से घेर लें, और अगर पैसे हैं तो आपके पास शानदार बाथरूम आप बना लें, अंदर में गीजर उजर सब लगाएं, जाड़े के मौसम में अच्छा से नहाएं, वहां फिर आके फजर की नमाज मस्जिद में आप पढ़ लें। फजर की नमाज पढ़ने के बाद जब आप निकलेंगे नहा धोकर, ऐसा लगेगा कि दिन भर में 5000 कमाने के बाद उतनी खुशी नहीं मिली जितनी नापाक होके नहा के फजर पढ़ने के बाद मिल जाएगी। आजमा लें, आप आजमाएं इसको, आप देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह दिल को बिल्कुल सुकून मिलेगा। तो बाथरूम में जाने के बाद सारी किताबों में लिखा है कि सबसे पहले दोनों हाथ गट्टों तक धोएं, उसके बाद कुल्ली करें, फिर नाक में पानी डालें। गुस्ल में जो 3 चीजें फर्ज हैं वो कुल्ली करना, ताकि हल्क तक पानी पहुंच जाए, और दांत के सारे हिस्सों में, सारे जबड़ों में, हर जगहों पे जरा भी सूखा रहा तो फिर वो गुस्ल ही नहीं होगा। नाक में नर में बांसे तक पानी पहुंचाना है, नर में जगह ऐसे किया नहीं, बल्कि हाँ जो नर में जगह है वहां तक पानी पहुंच जाए दोनों नाक में। उसके बाद सर से लेके पांव तक कहीं भी बाल बराबर जगह खुश्क न रहे। चाहे गुस्ल खाने में जब चारों तरफ पर्दा है तो चाहे सारे कपड़े उतारना पड़े उतार दें, कोई हर्ज की बात नहीं है, लेकिन कहीं भी सूखा ना रहे। नापाक कपड़े को रगड़ के धो करके नहाना जरूरी है, वरना अगर नहीं रगड़ा तो वह नापाकी फिर पूरे बदन में फैल जाएगी। चाहे 50 बाल्टी से आप नहा लें, आप पाक नहीं होंगे। मगर इससे बहस नहीं, बहस मुझको इससे है कि स्टार्टिंग कहां से करें। सारी किताबों में है कि पहले का हाथ धोएं, फिर कुल्ली करें, फिर नाक में पानी डालें, उसके बाद फिर नमाज की तरह वुजू करें जैसे वुजू करते हैं। जहां गंदगी लगी है उसको साफ करें, आगे पीछे के मकाम को धोएं, फिर दाहिने कांधे पे पानी डालें, फिर बाएं कांधे पे पानी डालें, उसके बाद सर पे पानी डाल के, ताकि ये सारा पार्ट्स, सर में जो बहुत बारीक बारीक रगें हैं, अगर वो रगें जख्मी हुई तो आदमी पागल, जबान बंद, आंख बंद, फालिज का हमला। इसलिए ब्रेन फ्लेक्सिबल है, यानी लचकदार अल्लाह ने बनाया। ये हार्ड नहीं है कि किसी से टकराए तो चूर चूर हो जाए, नहीं, फ्लेक्सिबल है। नीचे जाए ऊपर जाए जैसे भी जाए, अल्लाह ने इसको बिल्कुल फ्लेक्सिबल बनाया है कि ताकि ये सर कुचल नहीं जाए, बल्कि इसमें पानी की तरह हरकत होती है, और बेशुमार रगें हैं, सब में ब्लड जाना, और फिर उसके बाद यहीं से पूरे बदन पे हुकूमत होना। एक रग अगर दब गई तो न्यूरो का मसला पैदा होगा, 2-2 करोड़ रुपए खर्च हो गए, बच्चा अच्छा नहीं हो रहा आदमी। अमेरिका की लेडी टीचर ने कहा था कि मुसलमान औरत, तुम क्यों 1-1 घंटा खड़ी होकर के लोशन लगाती है? तेरे पैगंबर ने कहा है 5 वक्त नमाज पढ़ना, और हर नमाज से पहले वजू करना। वजू में फेस वॉश है, जो 5 बार फेस को
होए और सजदा लंबा कर ले कि हाथ ऊपर हो और सर नीचे हो जाए। ये हार्ट ही है जो ब्लड इनपुट करता है, आउटपुट करता है, और फिर सर की सारी रगों में खून सिर्फ हालत सजदा ही में जा सकता है, वरना उसके बाद ये हार्ट नीचे वाले पार्ट्स को आसानी से ब्लड तो पहुंचा देगा। जैसे 10 मंजिला मकान से नीचे पानी आ जाएगा बगैर पंपिंग किए हुए, मगर नीचे से ऊपर पहुंचाने के लिए पंप करना पड़ेगा। उसी तरह यह हार्ट को दिमाग पर खून पहुंचाने के लिए पंप करना पड़ता है, और पंप करते करते दिल बीमार हो जाता है, और दिल अपने नीचे वाले पार्ट्स को आसानी से खड़े रहे, चलता रहे, ब्लड ओवरफ्लो के पहुंचता रहता है। तो अब कुदरत ने इंतजाम किया है कि 5 वक्त की नमाज पढ़ना, और हर नमाज में ये सर तुम्हारा नीचे रहेगा और यह दिल ऊपर रहेगा, ताकि चेहरे और सर की सारी रगों में ओवरफ्लो होकर ब्लड पहुंचता रहेगा। अब लोग नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, चेहरा सूख रहा है, चेहरे पे दाने निकल रहे हैं और दिमाग की रगें सूख रही है। पागलपन की बीमारी अमेरिका से लेकर हिंदुस्तान तक बढ़ रही है। इसलिए अमेरिका, अल्लाह चाहता है कि तू दुनिया का हाकिम बन जा, अल्लाह चाहता है कि तू दौलतमंद बन जा, अल्लाह चाहता है कि तू सेहतमंद बन जा। तो उसके लिए एक तरीका है, फिल्म के एक्टर की पैरवी मत करना, मुस्तफा की पैरवी कर, दुनिया आखिरत दोनों मिल जाएगी। वो डॉक्टर कहता है पीएमसीएच का कि नहाने में सबसे पहले सर पे पानी न डाले। जो बात आज पीएमसीएच का डॉक्टर कह रहा है वही 1400 साल की सारी किताबों में लिखा हुआ है कि इस्लाम ने नहाने का सबसे शानदार तरीका यह बताया है कि सर पे नहीं बल्कि दूसरे पार्ट्स पे पानी डालकर नहाने का आगाज किया जाए। इसलिए तो मैं कह सकता हूं आज जहां डॉक्टरों की नजर गई है वहां मुस्तफा की नजर 1500 साल पहले गई है। इसलिए इस रुए जमीन का सबसे बड़ा मुअल्लिम, इस रुए जमीन का सबसे बड़ा रिफॉर्मर, इस रुए जमीन का सबसे बड़ी कीमती और लाजवाब शख्सियत अगर कोई है तो मोहम्मद अरबी की जाती गिरामी। तुम डॉक्टर इंजीनियर बनो, मगर डॉक्टर इंजीनियर बन के काफिर मत हो जाओ। अपनी बीवी अपने 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 बच्चों को पढ़ाओ, मगर अपनी बेटियों को स्कूल और कोचिंग के बहाने काफिर होने का मौका मत दो, बल्कि अपना खुद स्कूल कायम करो, अपना खुद कॉलेज कायम करो, और पर्दे में रह के नमाज की पाबंदी के साथ अपनी बेटियों को पढ़ाओ। अगर ये इंतजाम नहीं हो रहा है जब तक, तो फिर अपनी बेटी को मदरसे में पढ़ाओ, आलिमा बनेगी, नमाजी बनेगी, नेक बनेगी, खालिद इब्ने वलीद का गुलाम पैदा करेगी और मरने के बाद जन्नत चली जाएगी। और ऐसी पढ़ाई मत पढ़ा जो अभी 99% जो अभी स्कूल कॉलेज में हो रहा है, बेपर्दगी का माहौल, जहां डॉक्टर तो बनेगी 1 करोड़ में 1 बेटी, मगर 99% की आबरू तबाह हो जाएगी। आपने देखा अभी 10 दिन पहले जो एक मौलवी साहब की अपनी बीवी काफिरा हो गई, एक हिंदू के साथ शादी रचा ली, ये बरकाती टोपी झाड़ रहा है और बीवी निकल गई काफिरों के साथ। क्यों? हुजूर ने तो कहा था कि देवर के साथ पर्दा जरूरी है, देवर से पर्दा फर्ज है, कजिन से पर्दा फर्ज है। ये चाहे कि देव साहब रामू के साथ ये एग्जाम दिलाने भेज रहा है, कौन सा एग्जाम? उस एग्जाम पे पखाना कर दे जो एग्जाम तेरी बीवी का ईमान लूट ले, वो एग्जाम को पांव के नीचे रौंद दे जो एग्जाम तेरी आखिरत छीन ले। इसलिए अगर तुमको पढ़ाने का शौक था तो अपने साथ में कॉलेज लेके जाते, नहीं टाइम था तो मत एग्जाम दिलवाते, किसी काफिर के साथ भेज दिया तो जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा तुमने किया वैसा हुआ तुम्हारे साथ। बीवी लूटी है, बच्चे लूटेंगे, सब लूट जाएगा। आबाद रहने का एक तरीका है, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। बस मुस्तफा बरसा खेशरा के दिन हमाउस्त, गरबऊ न रसीदी तमाम बुलहबियस्त। अपने आप को नबी के कदमों में डाल दे, वही सरापा दीन, सब कुछ वही है। वहां से जो हट गया उसमें और अबू लहब में कोई फर्क नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को अपने नबी मोहतरम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए, सरकार दो जहां की तालीमात को अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकल में उतारने की तौफीक अता फरमाए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद हम और आप कुछ अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला हमें और आपको इस गुनाहों से बचाए। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।